कुरानदाजी जो होगी उसमें सबसे पहला तोहफा मेरी तरफ से होगा, और वो तोहफा कोई आम तोहफा नहीं है, कम से कम 1 लाख रुपए का। B1 एक्वा ऑफलाइन फेल फेलो विजुअल रेडी टू ब्रीड, ये होता है जज्बा। और अल्लाह के बंदो, हर चीज अल्लाह की मर्जी से चलती है, कोई इंसान नहीं चला सकता। हाँ, अल्लाह की जात ने किसी पे जिम्मेदारी वक्ती तौर पे जरूर डाली होती है और उसको आजमाता जरूर है, ठीक है। अगर तो वो सही चल रहा हो तो अल्लाह की जात उसको तरक्की देती रहती है, ठीक है। और अगर वो जो है लोगों को उसके अल्लाह की मखलूक पे जो है जुल्म करना शुरू कर दे और इस तरह फेक प्रमोशन और झूठ बोलना शुरू कर दे और लोगों का नुकसान करना शुरू कर दे ना, तो अल्लाह की जात जो है ना लोगों के सामने हकीकत जरूर, और लोगों के सामने जो हकीकत है ना वो जरूर लेके आती है, ठीक है। अल्लाह की जात कभी भी जो है ना जालिम को माफ नहीं करती, हाँ उसकी रस्सी जरूर ढीली छोड़ देती है। तो काइंडली आंखें खोलें, हकीकत को जानें और हकीकत के साथ चलने की कोशिश करें। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डरने की जरूरत है तो सिर्फ अल्लाह की जात से, किसी इंसान से ना डरें। ना तो वो आपका रिस्क बंद कर सकता है, ना ही कोई इंसान किसी को कुछ भी कर सकता है। जब तक अल्लाह की जात को मंजूर ना हो तब तक कोई इंसान किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसलिए अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह की जात से डरे। इन्होंने कहा जी ये जो है ना वो इनामात दिए जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि इनामात किसी आम फैंसियर के हिस्से में आएंगे कब? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान जावेद और आप देख रहे हैं ऐसे एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं आप और आपके पिंडे खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आपने ये क्लिप देखा है कि इसमें ये भाई साहब जो है वो एक बर्ड का रेट बता रहे हैं कि एक्वा B1 ऑफलाइन विजुअल पेल फेलो 1 लाख रुपए का, जबकि हकीकत में इसकी प्राइस है ही नहीं, ठीक है। ये लोग खुद जो है ना, मतलब ये नवीशे और इसके जो बहुत ज्यादा करीबी जो पुराने ब्रीडर्स हैं ना भजन, वो इस वक्त 25 से 30 हजार रुपए में बर्ड ये वाला परचेज खुद कर रहे हैं, ठीक है। दूसरों को 1 लाख रुपए का बता रहे हैं और ये जो है वो 25 से 30 हजार रुपए का परचेज कर रहे हैं और अपनी वीडियोस में जो आगे है वो फेक प्रमोशन कर रहे हैं। अगर आपको लोगों को यकीन नहीं आया तो मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया, ठीक है। उसमें एक बंदा बता रहा है कि मैंने इतने में 28,000 में एक्वा B1 एक्वा ऑफलाइन पेल फेलो जो है वो मैंने एक्वा ऑफलाइन पेल फेलो विजुअल बर्ड जो है वो मैंने परचेज किया है, ठीक है। आप ये स्क्रीनशॉट में देख लें। अब मुझे ये बता दें कि मैं किसकी बात पे एतबार करूं, इनमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन है, ये बता दें। वो कह रहा है कि मैंने 28,000 रुपए में विजुअल एक्वा ऑफलाइन पेल फेलो परचेज किया और ये कह रहा है कि एक एक्वा B1 ऑफलाइन पेल फेलो जो वो 1 लाख रुपए का बर्ड है। अब मुझे ये बताएं इसमें से सच्चा कौन है। मेरे मुताबिक तो वो बंदा है ना जो 28,000 रुपए का सबूत दे रहा है कि मैंने इतने का परचेज किया, ठीक है। और वो मुझे ऑफर भी दे रहा था, आपने खरीदना है तो बताएं। और मुझे और भी लोगों ने जो है वो कॉल्स पे बताया था कि इनके जो जानने वाले नामवर शख्सियात है ना वो 25 से 30 हजार रुपए में एक्वा ऑफलाइन पेल फेलो जो है वो परचेज कर रहे हैं। जब वो इतने में परचेज कर रहे हैं तो भाईजान ये अपनी वीडियोस में फेक प्रमोशन क्यों कर रहे हैं, फेक रेट्स क्यों बता रहे हैं। यकीन जाने हमारी बहुत सारी आवाम जो है ना वो इसी चीज से परेशान है, ठीक है। मैंने पिछले दिनों कुछ थोड़ा सा जो है ना वो क्या कहते हैं लोगों से जानने की कोशिश की थी कि लवबर्ड की फील्ड में उनको क्या क्या मसाइल हैं, तो उसमें से एक ये था कि जो फेक प्रमोशन है इसको रोका जाए, ठीक है। उसमें से आपको एक स्क्रीनशॉट में ये दिखा रहा हूँ, ये देख लें आपने साइड पे क्या लिखा हुआ, ठीक है। आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि लोग इन फेक प्रमोशन की वजह से कितने ज्यादा डिसाइड हुए हैं। और यकीन जाने इस फेक प्रमोशन ने जो है ना लवबर्ड की फील्ड का बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि जब खरीदने जाते हैं तो रेट हमें जो है वो आसमानों पे मिलता है और जब बेचने जाते हैं तो वो हमसे इतने कम रेट पे खरीदा जाता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि पार्बलो ऑफलाइन डन फेलो अगर हम खरीदने जाए तो हमें 1 लाख से लेकर 1.25 लाख रुपए का मिलेगा या 1.5 लाख का मिलेगा, और जब बेचेंगे तो ये भाई साहब कह रहे हैं जी मैं 50,000 रुपए में परचेज करूंगा। ये वीडियो देख लें। ये है पार्बलो अपलाइन डन फेलो। आज पूरे पाकिस्तान में मुझे ये बर्ड फीमेल 50,000 रुपए में कोई देने को तैयार नहीं है, और मैं लाइव आके कहता हूं, पब्लिकली कहता हूं, पार्बलो अपलाइन डन फेलो निकल आए उस जोड़े में से 50,000 रुपए का खरीदार मैं हूं। फिर मेरी किस्मत, मेरे नसीब, मैं 1 लाख का बेचूं, मैं 1.5 लाख का बेचूं, वो मेरी मेहनत, ठीक है।
तो ये जो फेक प्रमोशन है ये दीमक से भी ज्यादा बुरे तरीके से जो है ना लव बर्ड की फील्ड को खाती जा रही है। और मुझे हैरानी होती है अभी भी उन लोगों पे जो ब्लाइंड ट्रस्ट अभी भी इन लोगों पे कर रहे हैं। इनकी हकीकत सामने आते हुए भी जो है लोग इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं और यकीन जाने लोगों ने अल्लाह तवक्कल छोड़ दिया। और बहुत सारे लोगों का ज़हन यही है कि जो लव बर्ड की फील्ड है ना वो नवीज शेख के अलावा कोई और चला ही नहीं सकता। मतलब नवीज शेख है तो लव बर्ड की फील्ड चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। और अल्लाह के बंदो, हर चीज अल्लाह की मर्जी से चलती है, कोई इंसान नहीं चला सकता। हाँ, अल्लाह की जात ने किसी पे जिम्मेदारी वक्ती तौर पे जरूर डाली होती है और उसको आजमाता जरूर है, ठीक है। अगर तो वो सही चल रहा हो तो अल्लाह की जात उसको तरक्की देती रहती है, ठीक है। और अगर वो जो है लोगों को उसके अल्लाह की मखलूक पे जो है जुल्म करना शुरू कर दे और इस तरह फेक प्रमोशन और झूठ बोलना शुरू कर दे और लोगों का नुकसान करना शुरू कर दे ना, तो अल्लाह की जात जो है ना लोगों के सामने हकीकत जरूर, और लोगों के सामने जो हकीकत है ना वो जरूर लेके आती है, ठीक है। अल्लाह की जात कभी भी जो है ना जालिम को माफ नहीं करती, हाँ उसकी रस्सी जरूर ढीली छोड़ देती है। तो काइंडली आंखें खोलें, हकीकत को जानें और हकीकत के साथ चलने की कोशिश करें। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डरने की जरूरत है तो सिर्फ अल्लाह की जात से, किसी इंसान से ना डरें। ना तो वो आपका रिस्क बंद कर सकता है, ना ही कोई इंसान किसी को कुछ भी कर सकता है। जब तक अल्लाह की जात को मंजूर ना हो तब तक कोई इंसान किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसलिए अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह की जात से डरें। और आप सबकी इतनी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप लोग जो है ना सच का साथ देना शुरू करें। अगर आप लोग अपने लव बर्ड की फील्ड की बेहतरी चाहते हैं, ठीक है, जो जो लव बर्ड की फील्ड की बेहतरी चाहता है ना वो सच का साथ देना जरूर शुरू करेगा। अब अभी का जो मेरा पैगाम है वो यही है कि हमेशा सच का साथ दें, ठीक है। और लव बर्ड की फील्ड की बेहतरी के लिए जो है ना जितना हो सकता है आप लोग काम दें और जो सही राह पे है उसका साथ दें, ताकि आपका और आपके आने वाले बच्चों का और आपके घरों का जो है ना बेहतरीन सिलसिला चल सके, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, आप लोगों ने इसमें टाइम भी दिया हुआ है। लेकिन जब तक आप झूठे लोगों का साथ देते रहेंगे तब तक ना तो आपको कोई फायदा होगा, ठीक है, और ना ही आप लोगों को सही होने देंगे, ठीक है। और दूसरी एक और चीज, इन्होंने कहा जी ये जो है ना वो इनामात दिए जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि इनामात किसी आम फैंसियर के हिस्से में आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। भजन जिनको मेहमान खसूसी बुलाया गया उनको इन्होंने क्या देना है, ठीक है। फिर जो इनके अपने जानने वाले हैं उनको क्या देना है, ठीक है। उसके बाद जो इनके जानने वालों के जानने वाले हैं उनको क्या देना है, ठीक है। और जो इनके बायर्स हैं, ठीक है, जो इनके कस्टमर्स हैं, जो जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा इनसे परचेजिंग की हुई है उनको क्या देंगे? जब इन लोगों से फ्री होंगे तो ये किसी आम फैंसियर को कोई गिफ्ट दे सकेंगे ना। और मुझे ये बताइएगा कितना आपने पहले भी देखा है कि किसी आम फैंसियर को फायदा दिया गया हो? हाँ, ग्रीन फिशर, ब्लू फिशर, पाब्लो फिशर का जो है वो जोड़ा किसी को आम फैंसियर को दे दिया जाए ताकि हमारी पब्लिसिटी हो सके, यार हमने आम फैंसियर को भी जो है ना वो बर्ड दिए हैं। और अगर किसी का स्प्लिट कह के या पॉसिबल स्प्लिट कह के भी दिया जाएगा तो सब भी जानते हैं कि ये फिर कैसे बर्ड्स निकलते हैं। सादे बर्ड्स को स्प्लिट कहना और पॉसिबल स्प्लिट कहना कौन सा मुश्किल काम है? तो आंखें खोलें, हकीकत जानें, ठीक है। ना तो आपको क्या कहते हैं किसी वो क्या कहते हैं इवेंट में आपको कोई अहमियत दी जानी है, ठीक है। ना ही ये जो गिफ्ट्स का नाम लिया जा रहा है वो आप लोगों के लिए है, वो तो इनके अपने खास बंदों के लिए है, ठीक है। मेहमान खुसूसी को भी तो भाई कुछ देना होगा और उसके बाद फिर बाकी जितने इनके जानने वाले उनको देंगे तो फिर ही तो इनका ये सिलसिला चलेगा। तो आम फैंसियर कौन है? कोई भी नहीं है। जिनके बर्ड्स का रेट ये नहीं सही दे सकते उनको ये गिफ्ट कहां से देंगे? तो उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है ना आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।